दूषित होती राजनीति को स्वच्छ, पारदर्शी और आम आदमी के लिए राजनीतिक न्याय एवं देश में मूल रूप से संवैधानिक प्रणाली लागू करने के लिए गठित पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर आम जनता को भरोसा दिलाया है कि देश प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और अराजकता एवं देश को तोड़ने वाली शक्तियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सत्ताधारी भाजपा पार्टी पर संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए संविधान में किए जा रहे बदलावों का विरोध किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मेरा नाम जसवीर सिंह सोनी एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गुंडा राज व्याप्त है। इस देश के अंतर्गत जो किसान को अन्नदाता है, जो इस देश को अन्न देता है, वो आज रोड पर आ चुका है। तो ये बहुत ही खराब समय है या बहुत ही विडंबना की बात है। इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर आ गया। इस देश ने जो काले कानून तैयार किए हैं 3, उनकी मांग है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही है, उनके चूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इस देश के अन्नदाता की मांग को रखते हुए ये काले कानून जो भी पास किए हैं तीनों वापस लिए जाएं और किसानों से माफी मांगी जाए। देखिए 2022 का आने वाला चुनाव है, हम लोग पूरी तैयारी में हैं और उससे पहले जो जिला पंचायतों के चुनाव हैं ग्राम स्तर पर, तो हम उनको भी पूरी तरीके से लड़ाएंगे और 2022 में भी हम फाइट करेंगे। देखिए जो टोरेंट का आतंक आगरा में व्याप्त है, भय का माहौल बना रखा है। टोरेंट आए दिन टोरेंट के कर्मचारी किसी के भी घर में एक कैमरा लेकर के बिल्कुल घुस जाते हैं। ये गलत बात है, किसी के घर में इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए उन लोगों को। और जो आए दिन असेसमेंट भेजते हैं ये बिल्कुल गलत है। टोरेंट को अपने बिल के आधार पर बिल लेना चाहिए, न कि गलत तरीके से। और ये इसके खिलाफ हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे और ये टोरेंट को हम हटाने की भी बात करेंगे। देखिए 2014 से केंद्र में जो सरकार बैठी है, ये इन्होंने संविधान को दरकिनार करके काम कर रही हैं। ये आए दिन संविधान को बदलने की बात करती हैं, आए दिन संविधान में छेड़छाड़ करने का काम करती हैं। ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये इसके बिल्कुल खिलाफ है और हम संविधान के खिलाफ काम करने वालों को, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं अपनी बात को ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये संविधान के खिलाफ काम करना बंद करें, उनके साथ छेड़छाड़ करने का काम कम करें। और अगर ये छेड़छाड़ करते हैं तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से या जेल भरो आंदोलन भी करेगी, लेकिन संविधान के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। 2022 में हम एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे सबको और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने के काम करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार पाथरे एडवोकेट, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जसवीर सिंह सोनी जी और हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी यहाँ मौजूद हैं, आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि आप भली प्रकार देख रहे हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है कि पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है, जनता भयग्रस्त है, सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है। अडानी अंबानी को पूरा देश सौंपने का काम कर दिया है सरकार ने। आप ये देख रहे हैं कि किसानों की जो मांग चल रही है, आज जो 3 कानून सरकार ने कोरोना काल में, क्या आवश्यकता थी कि कोरोना काल में इस प्रकार के 3 काले कानून किसान विरोधी लाने की। तो आज किसान इतना परेशान है, जब किसान परेशान है तो जनता स्वाभाविक है परेशान होगी। आज जनता इतनी त्राय कर रही है कि किसी तरह से इस केंद्र की सरकार को उखाड़ने का काम करें। ये ईवीएम के माध्यम से जिस प्रकार से ये चुनाव जीत करके सत्ता में काबिज हो रहा है, हम लोग ये मांग करते हैं कि ईवीएम की व्यवस्था खत्म होकर के बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाया जाए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि फूलगढ़ी हाथरस की जो घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि प्रकरण में, जिसके द्वारा पूरे देश में जनता सड़कों पर थी, उसके जो घटनाक्रम था उसको योगी आदित्यनाथ और हाथरस के डीएम ने पूरी तरह से शासन प्रशासन दबाने का काम किया। लेकिन उन्हीं की सीबीआई ने जो जांच की, एसआईटी ने जो जांच की, उस एसआईटी और सीबीआई की जांच में वो पूरी तरह से दोषी 4 अपराधी जो गैंगरेप मनीषा वाल्मीकि के साथ किया था, जिसके गैंगरेप पर उसकी हत्या कर दी, आज 2000 पन्नों की चार्जशीट सीबीआई द्वारा माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी है। तो इससे बेनकाब हुई है सरकार। आप ये देख रहे हैं कि सरकार गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अभी आगरा में रोहता सदर बाजार में जो
ओवरसीज बैंक जो है उसमें डकैती हुई, जिसमें भाजपा के नेता और कार्यकर्ता संलिप्त पाए गए, जिनको जेल भेजा जा चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि जिनकी सरकार के नेता और कार्यकर्ता अगर इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त हैं, तो इस देश का, उत्तर प्रदेश का, राज्य का क्या होगा। इसलिए हम आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माध्यम से मांग करते हैं कि इस देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही सरकार काम करे। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब ने हमेशा संघर्ष किया, लेकिन ये सरकार संविधान को दरकिनार करते हुए मनमाना काम कर रही है। तानाशाही, इतना तो हिटलरशाही अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं थी। हम ये मांग करते हैं कि शिक्षित बेरोजगार युवा को रोजगार दें, किसानों की तीनों जो मांग है, काला कानून जो आपने लागू किया उसको वापस लें, और जो गुंडाराज, भूमाफिया या जो तमाम प्रकार के जो क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, उनमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि संरक्षण ये दे रहे हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। अभी यहां देख लीजिए राजपूत चुन्नी पर किस प्रकार से एक गोली मार करके सरेआम हत्या कर दी गई। लूट, बलात्कार, अपहरण, चोरी ये सरकार में हो रही, तो सरकार तो पूरी तरह से गुंडाराज खुद पैदा कर रही है। हम ये मांग करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के माध्यम से कि ये सरकार अपनी इस तरह की नीतियों को बदले, अन्यथा पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन भी करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी, और हम पूरे प्रदेश के अंदर अपना संगठन बहुत मजबूती से खड़ा कर रहे हैं।